हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा दूसरी का गणित। कक्षा दूसरी का गणित क्या है बेटा? रेखा ही रेखाएं, रेखा ही रेखाएं। देखो हम लोग क्या पढ़ने वाले बेटा? रेखा क्या होता है? ये रेखा, तो रेखा क्या होता है? माना ये एक बिंदु है। क्या है बेटा? एक बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है। तो इस बिंदु को इस बिंदु तक मिलाने से जो यहाँ पर एक आपको दिखाई दे रही है बेटा, यस, इसी को ही हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रेखा। एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने पर जो यहाँ पर जो आकृति बन रही है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? रेखा। तो आज हम क्या करने वाले हैं? गणित के अंदर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी रेखाएं होती है ना? कितने प्रकार की रेखा होती है, यह किसकी रेखा है? तो देखो बेटा, आज फातिमा के स्कूल में क्या था? क्रिकेट का मैच था। ये फातिमा के स्कूल में क्या था बेटा? क्रिकेट का मैच था। फातिमा, जसबीर और रहमत अपने घर में क्या कर रहे बेटा? स्टैम्प जानते हो? ये दिख रहा है, ये देखो, क्रिकेट के अंदर लगाते हैं ना बेटा, आप देखते हो क्रिकेट के मैदान के अंदर हम देखते हैं ना। यस, यहाँ पर फातिमा, जसबीर और रहमत ने उन्हें कमरे में क्या किया? एक कोने में रख दिया। किसको बेटा? स्टैम्प को। फातिमा ने अपने स्टैम्प को क्या किया? खड़ा रखा। फातिमा ने क्या किया? इसको क्या किया बेटा? एकदम सीधा खड़ा रख दिया। जसबीर ने क्या किया? इस स्टैम्प को क्या किया? हल्का सा टेढ़ा रखा। और रहमत ने अपने स्टैम्प को क्या कर दिया? लेटा दिया। आया समझ में बेटा? तो तीनों यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि तीनों ने अलग अलग तरीके से क्या किया? अपना जो स्टैम्प था उसको रखा। दूसरों को बताने के लिए कि किसने अपना स्टैम्प कैसे रखा, उन्होंने क्या किया बेटा? अपनी कॉपी में उस रेखा को खींचा। फातिमा ने खड़ी रेखा खींची। फातिमा ने कैसे रेखा खींची बेटा? एकदम खड़ी। ये देखो, ये फातिमा की एकदम कैसे रेखा है? खड़ी रेखा है। जसबीर ने उस रेखा को कैसे खींचा? टेढ़ी, क्योंकि उसको बताना है कि उसने क्या किया था। तो इसने स्टैम्प को सीधा रखा, इसलिए खड़ी रेखा। और जसबीर ने उसको क्या किया बेटा? थोड़ा सा आड़ा रखा, तो टेढ़ी रेखा। और रहमत ने उसको क्या किया था बेटा? लेटा दिया, तो ये क्या हो गई? लेटी हुई रेखा। तो यहाँ पर देखो बेटा, हमने यहाँ पर क्या देखा? उन्होंने जिस तरह से स्टैम्प को रखा, उन्होंने क्या किया? अपनी कॉपी पर इस तरह से अलग अलग चीज़ों को क्या किया बेटा? अलग अलग बताया कि किसी ने खड़ा रखा है, किसी ने टेढ़ा रखा है और किसी ने क्या करा? लेटे। तो तीन तरह की रेखाएं देखने को मिली, खड़ी रेखा, टेढ़ी रेखा और कैसी रेखा बेटा? लेटी हुई रेखा। तो बच्चों की तस्वीर को उनकी रेखाओं के साथ क्या करेंगे? हम मिलाते हैं। तो देखो बेटा, कुछ इस तरह की रेखाएं नजर आई। ये आपको दिखाई दे रही, तो ये खड़ी रेखा है। ये थोड़ी सी इस तरह से बेटा, थोड़ी सी इस तरह से दिखाई दी, तिरछी, इसको हम बोलते हैं टेढ़ी रेखा। और जो बिल्कुल इस तरह से जमीन से सटी हुई, उसको हम कौन सी रेखा कहते हैं? लेटी हुई रेखाएं। तो यहाँ कुछ खड़ी रेखाएं हैं, कुछ टेढ़ी रेखाएं हैं और कुछ कैसी रेखाएं हैं? लेटी हुई। ऐसे ही कुछ रेखाएं यहाँ पर इन्होंने खींची। यहाँ पर ये क्या बता रहे बेटा? जसबीर क्या बोल रहे हैं कि मैं अपनी पेंसिल बॉक्स के किनारे रेखा खींच रहा। देखो जसबीर क्या कर रहा है बेटा? एक पेंसिल से क्या कर रहा है? रेखा खींच रहा। अब मुझे बताओ, ये कैसी रेखा दिखाई दे रही है आपको? सीधी। वेरी गुड। यहाँ पर ये देखो बेटा, मैं सिर्फ अपने हाथों से रेखा खींचने की कोशिश कर रही हूँ। अब देखो, ये हाथों से रेखा खींच रहे बेटा, हो सकता है इनकी रेखा सीधी भी हो सकता है इनकी रेखा कैसे बेटा? टेढ़ी भी हो सकती है। मैं स्केल से रेखा खींच सकती हूँ। अगर ये स्केल से रेखा खींच रहे, देखो ये इस तरह की रेखा खींच रहे, तो कैसी बेटा? सीधी है ना? बिल्कुल। एकता की रेखा सीधी नहीं थी। ये जो एकता है बेटा, इसकी रेखा क्या नहीं थी? सीधी नहीं थी। वो थोड़ी सी क्या था बेटा? मुड़ी हुई थी, और कुछ और मुड़ी हुई रेखा। तो ये इस तरह की जो रेखाएं होती है, दिखाई दे रही है आपको? ये देखो बेटा, ये कैसी रेखाएं हैं? मुड़ी हुई। कैसी रेखा है बच्चों? मुड़ी हुई रेखा है। आया समझ में आपको? तो यहाँ पर हमने क्या देखा बेटा? अलग अलग तरह की रेखाएं होती, खड़ी रेखा, आड़ी रेखा और सीधी रेखा। आओ हम क्या करते हैं? रेखाओं के साथ खेलते हैं। हम कैसे रेखाओं के साथ खेलते हैं बेटा? तो देखो हम क्या करें, हम बहुत सारी माचिस की तिल्ली लें। अगर माचिस की तिल्ली ना हो तो आप छोटी छोटी लकड़ियाँ होती वो ले सकते हो। लेने के बाद आपको क्या करना है बेटा? कोई भी अक्षर बनाना है। अक्षर बना सकते हो आप, संख्या लिख सकते हो आप,
या फिर आप क्या कर सकते हो, अंग्रेजी के जो एबीसीडी होती है ना, अल्फ़ाबेट, उसको भी आप क्या कर सकते हो बेटा, रेखाओं के साथ खेल सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर माचिस की तिल्ली से बना है, देखो एक तिल्ली रखी, उसके पास एक और तिल्ली रखी, तो ये कैसी रेखा हो गई, एकदम सीधी। वेरी गुड बेटा। फिर यहाँ से यहाँ तक इन्होंने क्या किया, उसको जोड़ा, तो यह रेखा कैसी हो गई, लेटी हुई। फिर यहाँ से यहाँ तक क्या कर दी, खड़ी। तो आप देख रहे हो बेटा, ये क्या बन गया, 4। वेरी गुड, 4 बना। और हमने क्या किया, रेखा से क्या किया बेटा, बिल्कुल इसको बनाया। ऐसे ही यहाँ पे देखो बेटा, आप ऐसे बना सकते हो, इसके आगे ऊपर ऊपर एक और मैं लगा दूंगी तो क्या बन जाएगा, एच बन जाएगा। तो आप तिल्लियों के द्वारा, लकड़ियों के द्वारा अलग अलग रेखाएं बनाकर क्या कर सकते हो, देख सकते हो। अक्षर भी बना सकते हो, आप चाहो तो कोई पूरा नाम भी लिख सकते हो, जैसे एप्पल लिखना है तो आप एप्पल भी लिख सकते हो। कोई भी अल्फ़ाबेट क्या कर सकते हो बेटा, आप बना सकते हो। आप चाहो तो कोई संख्या भी बना सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, 3 और 2 32 लिखे हुए ना। तो 32 को देखो कैसे बनाए, एक बार, हाँ यस वेरी गुड, एक बार क्या है, ये लेटी हुई रेखा रखी, फिर सीधी, फिर लेटी हुई, फिर सीधी, फिर लेटी हुई, तो ये क्या बना दिया, 3। इसी प्रकार से देखो बेटा, यहाँ पर क्या बनाया है, 2। ऐसे ही अलग 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 तरह की रेखाओं से क्या बनाया है, संख्या बनाई। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, अपनी नोटबुक के अंदर आप भी रेखाओं से खेल सकते हो, आप भी अलग अलग तिल्लियों से बना सकते हो। आया समझ में आपको? तो इस तरह से आप रेखाओं से क्या बनाएंगे बेटा, अक्षर, संख्याएं और नंबर बनाएंगे। थैंक यू।